अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके। और ये है सहरी का टाइम और मैं अपनी सहरी कर रही हूँ। थोड़ी सी सैलेड और मैंने रोटी ली है और साथ में सालन। और अब हो गया है सुबह का टाइम। सहरी करके मैं सो गई थी, अब बच्चों को मैं खाना खिलाने लगी हूँ। आदिली की रात से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बुखार हो गया था। फिर रात को तो मेडिसिन मैंने दे दी तो फिर ठीक हो गया, लेकिन अब सुबह दोबारा बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है। तो अब मैं उसको मेडिसिन कैसे दूँ, क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहा। मैं थोड़ी सी बाकर खानी दी है उसको चाय में, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा। अब मैं आयत ज़ारा को खाना खिला रही हूँ। अब आयत ज़ारा खा लेगी तो फिर मैं नादिली की तरफ हो जाऊँगी। एक तो आयत ज़ारा बहुत स्लो खाना खाती है, उससे तो माशाल्लाह ये अमल अच्छी है। जिसकी मुँह में मैं डालती हूँ तो जल्दी से निकल लेती है और आयत ज़ारा मुँह में ही रख के बैठी रहती है। अब नादिली की मुझे काफ़ी फ़िक्र हो गई है। अब मैं इसको जल्दी से कुछ देती हूँ, कुछ भी नहीं खा रहा, बिल्कुल भी नहीं खा रहा। बुखार में वैसे भी दिल नहीं करता, पता नहीं इसको क्यों बुखार हो गया। साथ में कह रहा है मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बिल्कुल हिला भी नहीं जा रहा इससे। बस अपनी मर्ज़ी करता है, बगैर जैकेट के बाहर निकल जाता है ना, बस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वॉक करने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे इफ्तारी के बाद थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाएगा, थोड़ी वॉक हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। वैसे मैं तो जैकेट पहन के आई हूँ, पैक चैक्ड हूँ, और मलाइका ने भी कोट पहना हुआ है, लेकिन सही है मौसम, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा। और इस टाइम मेरा ख्याल है, मलाइका क्या टाइम हुआ है? 8:28 हुए हैं। और हम जा रहे हैं सी टाउन की तरफ कि अगर हमें कुछ इधर अच्छा लग जाए। और ये देखें, ये कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड। और मलाइका इधर आम लोग तो नहीं हुए हुए ना? बहुत देर पहले, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इनकी अच्छा इनका ये है कि ये ना अपनी कब्रें नहीं ऐसे करते जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना, कि कब्र के ऊपर कब्र बनाते हैं। ये लोग नहीं बनाते, वैसे बनानी चाहिए। इतने क्या मतलब क्या करेंगे? बनी जाती हैं इनकी भी। ये कुछ खास लोग हैं जिनकी कब्रें नहीं ये लोग इधर से उधर करते हैं। हाँ हाँ, ये कैथलिक है। हाँ कोई ख़ास लोग हैं इनके जिनकी कब्रें नहीं। ये वैसे सुबह ये ना डोर खुला होता है, अभी ये बंद है। क्या जंगे थी ना जो हाँ, जिस तरह हम लोग कहते हैं हमारे शहीद हैं, तो उनमें वो लोग। ओके हाँ, अब हम लोग सी टाउन आ गए हैं और अब देखते हैं कि क्या लेना है। सैरी ने कहा था सोडा लेना है, और मैं तो वैसे आई थी अपना वाटरमेलन लेने। मलाइका मैं ये एक ही पड़ा है, एक पीस है ना, या ये वाले पड़े? ये वाले इतने मीठे नहीं होते। ये ठीक है, ये ले लूं? सही भी है कि नहीं? हाय पता नहीं। कितने का? $8.71। ओ माय गॉड, ये इतना सा पीस $8 का? नो 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 नो, उस दिन मैं $22 का लेके गई थी एक वाटरमेलन। और ऑरेंजेस तो मेरे पास पड़े हैं घर में। क्या लूं? ये पेयर्स ले लेती हूँ। सोडा तुम लेके आओ ना, तुम ले आओ सोडा। केचप नहीं है घर में? ले लो। ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है पेयर, ये वाला थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, और ये बड़ा मज़ेदार मीठा मीठा। और इधर तो काफ़ी टाइप के 1 2 3 4 5 6 टाइप्स पड़ी हैं पेयर की, मगर जो मेरी फेवरेट है वो है ये। ओके, पीच भी काफ़ी 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के पीचेस पड़े, मगर मुझे पीचेस नहीं खाने, ग्रेप्स भी नहीं खाने, स्ट्रॉबेरी भी नहीं खानी, तो मैं लूँगी वाटरमेलन। और मैं लेती हूँ पेयर्स और लेटस मेरे पास घर में पड़ी है, सो आई डोंट नीड लेटस। सो अब क्या लेंगे हम? लाइक आई थिंक सो इधर से लेके जा चुकी है केचप। ओके, और ये तो अब सारा वेजिटेबल्स है,
ये सॉसेस पड़े हैं और ये पड़ा है मीट, बीफ है ये सारा। हम नहीं कभी लेते हैं जैसे अगर हलाल हो तो, अदरवाइज़ तो नहीं ले सकते ना। लेकिन होता इनका वजह बड़ा साफ़ सुथरा है, अगर हलाल हो तो फिर क्या ही बात है। इधर तो पोर्क भी होता है ना। ये है मसाला और ये चिकन पड़े हैं, लेकिन ये चिकन ये हलाल नहीं है। हलाल के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि हलाल है, ये नहीं है हलाल। चिकन है बट इट्स नॉट हलाल। एक ये बड़ा मसला है हमारे लिए। चलो जी, इधर तो नहीं पड़े, दूसरे सी टाउन में वैसे हलाल पड़ा होता है, इधर नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये फ़िश वगैरह पड़ी है और गंदी गंदी चीज़ें और पता नहीं क्या पॉर्क शॉर्क पड़ा है। ऐसे दिल ख़राब सा होने लग जाता है ना देख के ही। इधर हॉट डॉग्स वगैरह पड़े हैं। ये मलाइका कहाँ चली गई, कहाँ चली गई मलाइका, किधर गई हो? दूध तो हम लेके जा चुके हैं, आज मैं ले आई थी। ये देखें, मैं आपको फिर आप कहोगे कि क्या ये मुझे ना बताने लग जाती है। देखो ये एक है 1 गैलन एंड ये $5 का, और ये $5 का नहीं है, इसके ऊपर टैक्स होगा। तो ऑलमोस्ट ये $5.29 या 35 या 39 सेंट्स का होगा। दैट्स एक्सपेंसिव। अगर आप डॉलर का रेट देखो तो उसके हिसाब से इट्स एक्सपेंसिव, हर चीज़ एक्सपेंसिव है। सोडास हैं ये। वो मिली है, चीप चीजें मिली है। अच्छा, यहाँ चिप्स इतनी चीप है, वो बड़ी है सेम प्राइस की। $4.19 की मैं वो बड़ी चिप्स लेके गई थी सुबह तुम लोगों की। इधर से ले लो। इधर से नहीं, डाइटेड से। $4.09 की थी शायद, $3 की बड़ी बड़ी। $3 से। $2 बस ये सीटन थोड़ा सा चीप लग रहा है। और वो देखो, चलो ले लो फिर। इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी है उससे। डील नहीं है कोई? ले लो। सैरी क्या पीती है? सैरी ने कोक लेनी है और तुम अपने लिए जिंजर एल ले लो। मैं कह रही हूँ, इधर मैं इधर अपना ढूंढ रही हूँ, ये जो क्रीम होती है ना जो हम डालते हैं उसमें फ्रूट सैलेड्स वगैरह में, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई लो फैट मिल जाए, और मुझे इधर कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ये सारी की सारी ना होल मिल्क की ही हैं। अच्छा, योगर्ट भी मेरा दिल कर रहा था सुबह खाने को और मैंने खाया, लेकिन उसके अंदर मुझे फिर स्प्लेंडर डालना पड़ता है। बट ज़ाहिर है इसके अंदर शुगर तो होगी अगर मैं फ्लेवर्ड लेती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी का योगर्ट बहुत अच्छा होता है, लॉ योगर्ट। ये वाला ना, ये आयते ज़ारा खाती होती थी जब छोटी सी थी ना, तो मैं आयते ज़ारा को जो देती थी, ये एक ये देती थी, ये मैंगो योगर्ट और ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट। और मैं वनीला योगर्ट ये इतना शौक से नहीं खाती थी। और ये है बनाना योगर्ट, ये भी कभी कभी मैं देती थी, लेकिन उससे ना उसका गला ख़राब हो जाता था बनाना की वजह से। तो ये ऐसे ना, ये स्टोनीफील्ड का ना ग्रीक का जो योगर्ट है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब होल मिल्क लगे हुए हैं। मुझे तो चाहिए, वैसे ये 2% भी लगा हुआ है ना, वो 5% भी है, ये 0% भी है, लेकिन ये वनीला में है। मैं देखूँ इसमें शुगर कितनी है। कैलोरीज़ है 1 सर्विंग में 120 एंड फैट्स 0, कोलेस्ट्रॉल भी 3% है, सोडियम भी है, शुगर है 12 ग्राम। अब और क्या बंदा करे फिर, अब इतनी शुगर कहाँ से मैं कम कर लूँ, क्या करूँ? मेरे अंदर इतनी टेंडेंसी है मोटे होने की कि मैं क्या करूँ, मर जाऊँ? क्या करूँ अब? नहीं, मैं इतना कंट्रोल करती हूँ फिर भी नहीं होती, अब मैं फिर मर ही सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लग रहा है आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। समटाइम ऐसे होता है, मैंने वैसे ये सुना था, पढ़ा था एक्चुअली, कि जब आपके अंदर बहुत खामोशी होती है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। और अभी मैं बाहर आके मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। मेरी चोट अभी तक भी ठीक नहीं हुई, निशान पड़ गए हैं मेरे नोज़ पे भी इधर और मेरे फेस पे भी, और आंखों के नीचे हल्के भी इतने ज़्यादा पड़ गए हैं, कुछ मेरी डाइटिंग वगैरह की वजह से, और कुछ अब रोज़े भी स्टार्ट हो गए हैं तो पानी भी नहीं पीते ना, और वैसे भी इंसान को कोई ना कोई बात परेशान करती रहती है ज़िंदगी में, तो इसलिए भी अभी मैं स्टोर में बस फिर रही हूँ और मलाइका सारी चीज़ें ले रही है, और मैं अपना योगर्ट ढूंढ रही हूँ, और दिल करे ले लूँ, दिल करे ना लूँ। ले लिया तो फिर खाना पड़ेगा, क्योंकि
और तो कोई खाएगा नहीं फ्लेवर्ड योगर्ट, मैं ही खाऊंगी। लेना चाहिए ना, वैसे अब रोज़े हैं तो अब मैं इतना भी ना खाऊं कि मैं योगर्ट भी ना खाऊं। पाकिस्तान में ना मैं योगर्ट घर में जमाती थी, इतना मज़े का जमता था, सच्ची बहुत मज़े का, और मैं खाती थी फिर मज़े से चीनी डाल के फुल गड़ागड़। चलो मलाइका, अब हमने ये चीज़ें ले ली और मैंने ये योगर्ट ले ही लिया है। तुम ये छोड़ दो, मैं पकड़ लेती हूँ। अब जो सामान लेना था वो ले लिया था और अब हम लोग रजिस्टर पे आ गए थे उसको पेमेंट करवाने के लिए। वैसे भी स्टोर का टाइम ख़त्म हो रहा था, 9 o'clock ये बंद हो जाता है। और ये लास्ट कैशियर खड़ी थी जो हमारा वेट ही कर रही थी कि हम आएँ तो वो हमारा सारा करके तो फिर वो जाए। और लेने तो हम कुछ भी नहीं आए थे, करने तो मैं वॉक आई थी क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। लेकिन फिर हम सी टाउन में घुस के तो फिर हमें चीज़ें जो नज़र आती गईं और वो लेते रहे। अच्छा, आज ना मेरी मामू जान से और मेरी मामी जान से मेरी बात हुई, वो लोग करबला में हैं, तो आज मैंने उनसे बात की तो मेरे मामू मुझे देख के कहते हैं कि किसको क्या हो गया है, इसके फ़ेस को क्या हो गया है। मैंने अपनी मामा से पूछा तो मेरी बहनें भी मुझे ये कह रही हैं कि तुम्हारा फ़ेस बहुत ज़्यादा ना उतरा हुआ है, आँखें खिंची हुई हैं। मुझे तो नहीं पता चल रहा ऐसा क्यों है, आप मुझे बताइएगा कि ऐसा है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।